नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे केंद्रीय बजट 2025-26 का। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते भैया, और जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या होता है, कन्फ्यूज़न में कर रहे आते हो गलत, और फिर बाद में माथा पकड़ के बैठ जाते हो, यार एक क्वेश्चन और सही हो जाता ना मेरा, तो कट ऑफ निकल जाता। तो ये क्वेश्चन का जो दर्द है ना भैया, बहुत लोग को है, तो अपन ये दर्द आपका समझ सकते हैं। इसके लिए एक नई मेथड अपन ने लाई है कि जो भी चीज़ अपन देखेंगे वो ट्रिक के साथ ही देखेंगे, ताकि आप लोग को हमेशा हमेशा के लिए क्वेश्चन सही हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले की वीडियो आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, बहुत प्यार दिया है, अच्छी बात है, ऐसे ही देते रहिए। अपने दोस्तों के साथ भेजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आए। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं भैया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला, ठीक है। तो निर्मल स्वभाव से क्या करती है, पैसे बांटती है, ठीक है। निर्मल स्वभाव से क्या करती है, पैसे बांटती है, ठीक है। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर होगी। अब आगे क्या है, 1 फरवरी 2025 को, कितनी फरवरी, 1 फरवरी को, ठीक है, 1 फरवरी को, ठीक है। 1 फरवरी 2025 को इन्होंने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें विकास के 4 इंजन बताए गए हैं, ठीक है। अब ये चारों इंजन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगर याद नहीं है तो फिर कुछ भी याद नहीं है, ये मान के चल लो। तो पहले नाम सुन लो, क्या है, कृषि, निवेश, निर्यात और एमएसएमई, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं अपन। तो पहले क्या हो जाएगा कि कृषि हो जाएगा, फिर सूक्ष्म लघु उद्योग के बारे में बात होता है, एस अपन ले रहे, एमएसएमई नहीं ले रहे, ठीक है। एस ले रहे, एस सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। फिर एन से निवेश ले रहे, एन से निर्यात ले रहे, तो क्या हो जाएगा, किसान हो जाएगा। ये किसान में लास्ट में 2 एन है, ऐसे याद रख लो, बाकी तो आपने पढ़ ही दिया। कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, जो कि एस से है, एन से निवेश और एन से निर्यात, ठीक है। ऐसे ही अपन को और कुछ भी देख के फंसाने की कोशिश करेगा। तो ये 4 स्तंभ तो आपको याद रखने की जरूरत है, याद ही होना चाहिए, ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या था, सबका विकास। तो सबका साथ हटा दिया इन्होंने, ठीक है, सबका साथ हटा दिया, सबका विकास बस रहने दिया। सबका साथ क्यों हटा दिया, अपने स्टोरी बना लेते हैं ताकि आपको याद रहे। सबका साथ इसलिए हटा दिया क्योंकि सब लोग साथ देते नहीं। कब, जब ये चुनाव होता है ना, तो आपको पता है कि भैया अब पीएम आवास योजना का मान के चलो, ठीक है। पीएम आवास योजना में सभी समुदाय को मिला है घर, लेकिन क्या होता है, जैसे कि बीजेपी वालों ने आरोप लगाया, या फिर ये तो मीडिया में दिखता है कि भैया जैसे एक कोई गांव का आया था पर्टिकुलर, कि वहाँ पे 70 to 80% आबादी मुस्लिम थी, लेकिन वहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट को एक भी वोट नहीं, नॉट अ सिंगल वोट। तो क्या किया इन्होंने, सबका विकास कर दिया, लेकिन सबका साथ को हटा दिया, ठीक है। इससे अपने स्टोरी बना के याद कर लिया। बजट के थीम के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया है, ठीक है। विकसित भारत के व्यापक सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो ये सिद्धांत 6 के 6 आपको पता होना चाहिए। इसको भी अपन शॉर्ट में देख लेंगे ताकि आपको याद रहे। भैया गरीबी से मुक्ति करानी है, 100% अपने को 100% क्या करना है, अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा देना है, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा को पहुँच प्रदान करना है, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार भी देना है, आर्थिक गतियों में 70% महिलाएं लेकर के आनी है आपको, हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाना है, ठीक है। तो अब इसके शॉर्ट में अपन देख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो अब ये 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। तो 6 के 6 ये कैसे याद रखेंगे सर, बहुत टफ पड़ रहा है ये, तो कुछ नहीं करना पड़ता है ऐसे केसेस में। जब आप ऑप्शन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट चीज़ है, लेकिन उन लोगों के लिए टफ है जो लोग क्या कर रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं। लेकिन उन लोग के लिए भी अपन आसान भाषा में ट्रिक बताते थे ताकि आपको याद हो जाए। तो भैया अपन क्या क्या ढूंढ रहे हैं, देखो कीवर्ड बता रहा हूँ मैं, गरीबी, यहाँ पे अपन शिक्षा देख रहे हैं, फिर उसके बाद अपन यहाँ स्वास्थ्य देखेंगे, फिर रोजगार देखेंगे, महिला देखेंगे और फूड देखेंगे। फूड से फूड बास्केट अपने को याद रखना है, ठीक है। तो अब अपन मैं इसका एक छोटा बना दे रहा हूँ, लिख लेना कॉपी में, अगर लिखा नहीं है तो। मैसेज किसका, शरीफ का मैसेज आया, शरीफ का क्या आया, मैसेज आया, ठीक है। अब यहाँ देख लेना, ठीक है, हल्ला नहीं हल्ला नहीं हल्ला नहीं, 2 मिनट रुक जाओ। तो एम से क्या हो जाएगा, एम से हो जाएगा महिला, ठीक है। आर्थिक गतिविधियों में 70% महिला लेके आना, एम हो जाएगा। एस से अपन स्वास्थ्य ले लेते हैं, महिला का स्वास्थ्य हो जाएगा, ठीक है। 100% सर्वसुलभ स्वास्थ्य होना चाहिए, सभी तक पहुँचना चाहिए, सस्ता मिलना चाहिए, बेहतरीन मिलना चाहिए स्वास्थ्य। और जी से क्या हो जाएगा, जी से हो जाएगा गरीबी से मुक्ति की दिलानी है, चाहे किसी भी प्रकार की गरीबी हो, गरीबी से मुक्ति दिलानी है, गरीबी कलंक है देश पर, ठीक है, ये आपको पता ही है। एस से हो जाएगा शिक्षा, अब शिक्षा ऐसी मिले कि स्कूल तक मिले और 100% लोगों तक स्कूल वाली शिक्षा मिले, फ्री में शिक्षा मिले। आर क्या हो जाएगा, रोजगार। तो रोजगार की समस्या सबसे बड़ी है भैया, अपने गंभीर समस्या है, रोजगार नहीं मिल रहा, क्योंकि कुशल होने के बावजूद भी रोजगार नहीं मिल रहा, ठीक है। एफ से क्या हो जाएगा, फूड बास्केट बनाना है। दुनिया भर का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन फूड बास्केट नहीं है, तो फूड बास्केट बनाएंगे, हर जगह हमारा ही भारत मेड फूड पहुंचना चाहिए, ठीक है। हो गया। तो ये 6 के 6 सिद्धांत भी करवा दी मैंने आपको, और 4 स्तंभ जो थे वो भी करवा दी। 4 स्तंभ बोल लो या 4 इंजन बोल लो, इंजन करके याद रखो, ठीक है।
इंजन करके याद रखना। तो इंजन में अपन ने क्या देखा था, किसान देखा था। मैं लास्ट में आपको ये पूछ लूँगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा। और फिर यहाँ पे मैंने क्या बनाया था, आपका मैसेज आया था आपको किसका, शरीफ व्यक्ति का मैसेज आया था, उससे अपन ने इसको याद किया। और लास्ट टाइम मैं पूछ लूँगा तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन मत लो। वीडियो को लाइक कर दो दबा के जल्दी से। चलो पहला इंजन देखते हैं, कृषि। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना चालू की है, कौन सी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसके अंतर्गत क्या किया, अब ये देखो कि कम कृषि उत्पादक वाले क्षेत्र जो है ना, 100 जिले को शामिल किया गया और इसमें 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित हो गए। तो कितने जिले शामिल किए गए, पहली बात ये 100 जिले, दूसरा कितने किसानों को अपने को लाभ होगा, 1.7 किसानों को। और कर क्या रहा है ये, जो कम कृषि उत्पादन होता है जिन भी क्षेत्रों को, जिन भी जिलों में, वहाँ पर इसमें फोकस किया जाएगा, धन धान्य कृषि योजना, ठीक है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना भी है। आगे देखते हैं कि दलहनों में क्या करना है, अपने को आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है। सरकार तूर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, विशेष प्रकार की दाल जो है, दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए 6 वर्षीय योजना है। तो कितने वर्ष के लिए, ध्यान रखो, दाल, ठीक है, दाल को छीना नहीं है, 6 से हो जाएगा 6। दाल को छीना नहीं है, क्यों नहीं छीना है, क्योंकि मेरे को धनिया डालना है उसमें। भैया धनिया डालूंगा, बढ़िया उसको पकाऊंगा तो उसमें सेंट आ जाएगा, और फिर उसके बाद धनिया दाल की जो एकदम दाल तड़का बनता ना, मज़ा ही आ जाता उसका। तो ठीक है, तो अपन को कौन सी दाल नहीं अपन खा पा रहे, अपन तूर की दाल नहीं खा पा रहे, उड़द की दाल नहीं खा पा रहे, मसूर की दाल, 3 प्रकार की दाल हो रही है यहाँ पर, ठीक है। TUM, तुम करके याद रखो, तुम, टी से हो जाएगा तूर, ऊ से हो जाएगा उड़द, एम से हो जाएगा मसूर, ठीक है। आगे बढ़े, किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ी हुई सीमा। भैया किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ा दी, 7.7 करोड़ किसानों के लिए ऋण की सीमा को सुविधाजनक बनाने के लिए 3 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए बढ़ा दिए गए इसको, ठीक है। अब आगे देखते हैं, उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन, मतलब कि हाई यील्ड वैरायटी के जो बीज है ना, उसके लिए मिशन चालू कर दिए, क्योंकि हमको ऐसे बीज चाहिए जिसकी उत्पादकता, अगर 1 किलो बीज में अगर कोई 100 किलो दे रहा है, तो मैं ऐसा बीज बना दूँ 1 किलो बीज की, वो 1000 किलो उत्पादन कर दे, ऐसा हो सकता है क्या। तो इसके लिए अपन ने ये मिशन चालू किया है। अनुसंधान को मजबूत करना, 100 से अधिक उच्च उपज देने वाले और कीट प्रतिरोधी बीज किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का है, ठीक है। तो ऐसा बीज उत्पादन करो कि जो कि साला जिसमें कीड़े मकोड़े भी नहीं लगे और अच्छा खासा उत्पादन होते हैं। तो इसके लिए अपन ने कौन सी योजना चालू की है, उच्च उपज देने वाली राष्ट्रीय बीजों पर मिशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बातें हो रही है, यहाँ पर ये बातें हो रही है क्या, कि बजट अनुमान बताया गया है। देखो अपन को यहाँ पे काम की चीज़ देखनी है, अनावश्यक चीज़ नहीं देखनी, दिमाग की भाजी पाला नहीं करना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं राजस्व प्राप्ति कितनी है, पूंजीगत प्राप्ति कितनी है, कुल प्राप्ति कितनी हुई, ये 3 इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो कुल प्राप्तियाँ कितनी हो गई, ठीक है। तो अपने को देखो वास्तविक देख लो पहले, तो वास्तविक देखना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक्चुअल डाटा अपना वास्तविक ही होता है। फिर वो बजट का अनुमान, आर्थिक सर्वेक्षण का अनुमान, कोई है ना, बार बार फिर आपको मंत्रालय की रिपोर्ट आती है उसका अनुमान, वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो वास्तविक अनुमान होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा बजट अनुमान 23-24 में बोल रहा है 44 लाख करोड़ रुपए, 44.44 करके याद रख लेंगे अपन इसको, क्योंकि 43 लिखा, लेकिन 44.43 भी कर सकते हो कि एक कम कर लो, 44-43, ठीक है। 44 लाख करोड़ का अपने को कुल प्राप्ति हुई है, ठीक है। और इसमें अपन देख लेते हैं कि भैया आगे देखें, हाँ आगे अपन देख लेते हैं कि 2024-25 का देख लो, 48 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ का प्लस हो गया यहाँ पर, ठीक है। 25-26 के बारे में बात कर लो तो ये हो जाएगा अपना 50 लाख करोड़। तो 44 में अपन ने 4 जोड़ा तो क्या हो गया, 24-25 का आ गया। और फिर 44 में अपन क्या जोड़ रहे हैं, 6 जोड़ रहे हैं, तो 2025-26 का आ जाएगा। तो 4 और 6 जोड़ रहे हैं, तो अगले साल के लिए मतलब 24-25 के लिए 4 जोड़ रहा है, तो 48 लाख करोड़, और 6 जोड़ेंगे तो 25-26 का हो जाएगा। तो ये बजट अनुमान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये देखेंगे, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि राजकोषीय घाटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 23-24 में 16 लाख करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ, कितना, 16, ठीक है, 16, ठीक है। 16 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा घाटा होता है, ऐसे करके याद रखेंगे इसको अपन। और राजकोषीय तो 16 साल की, ये मान के चलो 16 साल की उम्र में अगर आपको कोई राजकोष दे दिया आपको, तो आप लोग क्या करेंगे, अंधाधुंध कहीं भी उड़ा देंगे पैसा, ठीक है। तो इससे अपन याद रख लेंगे इसको। और अभी बजट का अनुमान क्या है, 25-26 का 15 लाख करोड़, ठीक है। तो बस एक रुपया बचा पाए तुम उसमें, 16 में से 1 ही रुपया बचा पाए, ये करके ध्यान रख लो, मतलब 1 रुपये की कमी कर पाए तो 15 हो जाएगा वो, ठीक है। बाकी प्राथमिक घाटा या राजस्व घाटा नहीं पूछा जाता है, राजकोषीय घाटा पूछा जाता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या भैया, रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ को जाता है, ये इससे कोई मतलब नहीं है, और ये आज तक पूछा भी नहीं है, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा था। खाली एक बार देख लो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देख लो, शुरू के 3 कि क्या भैया आता कहाँ से, आता वाला देख लेते हैं अपन पहले, ठीक है, आता, हाँ ठीक है। तो आता सीमा शुल्क से, सॉरी, ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा अपने को मिलेगा उधार और अन्य देवता से मिलेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अपना पैसा काय में जाता है, पैसा सबसे ज़्यादा अपना कर और शुल्कों में राज्य को हिस्सा,
मतलब ये मान के चलो जो भी पैसा अपने आया, कर वर कलेक्शन जो भी हुआ, अब इसमें अपने को राज्य को बांटना भी पड़ेगा, है ना। तो वित्त आयोग का गठन इसलिए न तो किया जाता है कि भाई करों में बंटवारा करना पड़ेगा। तो ये सबसे ज़्यादा पैसा अपन 22 पैसे उसमें दे देते हैं, और जो उधार और अन्य देता है, अपन ने उधार दे दिया पैसे किसी को ब्याज के ऊपर, तो अपने को 24 पैसा प्राप्त हुआ। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये अपन ने ध्यान रख लिया। अब आता में सबसे ज़्यादा उधार से होता है, फिर उसका आयकर इनकम टैक्स जो हम लगाते हैं वो ठोक देते हैं अपन, उससे मिल जाता है, और फिर उसका जीएसटी पे, तो जीएसटी थर्ड पे है। तो आना काय में हो जाएगा यू आई, आयकर को ए कर लो, या फिर आप रुक जाओ मैं बता देता हूँ, यू ए जी कर लो। ठीक है, यू ए जी ठीक रहेगा। तो यू से का उधार हो जाएगा, ए से हो जाएगा अपना आयकर, और जी से हो जाएगा जीएसटी। ठीक है, यू ए जी हो जाएगा आना, यू ए जी आना। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, और जाता कहाँ पे, जाता को भी अपन 3 ही देखेंगे। तो ये हो जाएगा के से हो जाएगा कर, फिर हो जाएगा ब्याज, बी फॉर ब्याज अदायगी, और फिर उसके बाद अपने थर्ड नंबर पर आ रहा हो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। ठीक है, तो योजनाएं अपनी केंद्र क्षेत्र की, तो के बी के। ठीक है, कबक, कबक कर क्या रख लो, कबक। ठीक है, तो पहले में कर का हो जाएगा, करों का हिस्सा बांटना पड़ेगा, ब्याज अदायगी और केंद्रीय क्षेत्र की योजना। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा, पैसा कैसे खर्च होगा। अब इतना बड़ा बजट बना दिया 50 लाख करोड़ का, कब 25-26 में बजट हमारा कितना का रहा है, 50 लाख करोड़ रुपए का, 50 लाख। ठीक है, 50 तोला करके याद रख लो, 50 तोला है माँ, 50 तोला का, 50 तोला का ये है हार मेरा। ठीक है, 50 तोला, 50 लाख। ठीक है, तो इससे अपन याद रख लिया। इसको आगे बढ़ते, अब सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही देखेंगे, क्योंकि इतनी सारी तो आप याद रखोगे तो आपका तेल निकल जाएगा। ठीक है, तो अपन को करना क्या है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि भैया 12 लाख करोड़ का अपन ने ब्याज अदायगी में ठूस दिया पैसा लोगों के मुंह में। इसका देखिए परिवहन छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं, रक्षा में 4.91 लाख है। तो सबसे ज़्यादा काय में दिए गए, ये अपने को देखना है कि ब्याज ब्याज देने में अपन ने 12 लाख करोड़ रुपए ठूस दिया। ठीक है, और क्या पूछ जाएगा इसके अलावा, प्रमुख सब्सिडी में देख लो 3 लाख करोड़ का सब्सिडी देती है, 3 लोग को अपन ने सब्सिडी दी थी, तो उसी से याद रखेंगे 3 लाख करोड़ की। ठीक है, ग्रामीण विकास, आप अगर कहीं पे लिख रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग में, तो ग्रामीण विकास ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ग्रामीण विकास में अपने 2.5 रुपये दे दिए, कर याद रखो 2.5 रुपये दिए। ठीक है, तो 2.5 लाख करोड़, 2.66 लिखा है, राउंड फिगर में याद रखना अपने को। ठीक है, 2.66 को 2.5 रुपये दे दिए अपने ग्रामीण विकास के लिए। आगे बढ़ जाओ, और क्या है, कृषि और संबंधित क्षेत्र जो है उसमें अपन 171, मतलब 1 लाख करोड़ के पास 1.5 लाख रुपए। ठीक है, 1.5 लाख के आसपास, तो 1.5 kg मैंने यूरिया दिया है कृषि में, कितना दिया, 1.5 kg यूरिया दिया। ठीक है, अगर ऐसे याद भी नहीं हो पा रहा है तो 1.5 गुना एमएसपी दे रहा हूँ मैं। ठीक है, 1.5 गुना एमएसपी दे रहा हूँ, तो कृषि उत्पाद पे देता हूँ मैं ये सब चीज़ें। अब अगर बात कर लीजिए तो अपना हो जाएगा शिक्षा, शिक्षा में कितना दे रहा है, 1.2 लाख करोड़, 1.28 है वैसे, लेकिन 1.2 करके याद रखेंगे अपन इसको। तो 1 लाख करोड़, 1,20,00,000, तो ये 1,20,00,000 से हो जाएगा 120 करके याद कर सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो 120 में से अगर मैं जीरो हटा दूँ तो 12 बच जाएगा सर। तो 12 क्या हो जाएगा, मेरी शिक्षा कितनी है, आपकी किसी की व्यक्ति की शिक्षा का कहाँ तक हो जाएगी, ये हो जाएगी 12वीं क्लास तक। ठीक है, तो 12 आ रहा है शिक्षा में, ये याद रखना बस, और कुछ मत याद रखना। तो 120 हो जाएगा, 128 कर लो या 12 कर लो उसको। ठीक है, स्वास्थ्य में 98 साल की उम्र तक मैंने जिया, 98,000 करोड़ लिखा है, 98 साल की उम्र थी मेरी, ये करके ध्यान रखो। बाकी और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा का पूछ लेता है बाई चांस, कभी नहीं पूछेगा वैसे, लेकिन 81, तो ऊर्जा क्षेत्र में 81 लिखा, तो 81 करके याद रख लो इसको। 81 में क्या हो जाएगा, 81। अब 81 कैसे, कि भैया देखो अब ठंडी का दिन है, लेकिन कुछ लोग महाशय ऐसे भी होते हैं जो पंखा चालू करके सोते हैं और रजाई भी ओढ़ लेते हैं। इतने महानुभाव कौन है आप में से, अगर आप में से कोई है ऐसा जो अभी क्या कर रहा है कि पंखा भी चालू कर रहा है और रजाई भी ओढ़ रहा है, और ऐसे सोते हैं, कई लोग सोते हैं। कुछ लोग एसी का यूज़ करते हैं कि एसी भी चालू है और रजाई भी चालू। तो ऐसी 81 कौन करता है, कमेंट में करके बताओ। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद, फिर सामाजिक कल्याण में नहीं पूछेगा वैसे, आगे देखते हैं। पूर्वोत्तर वाला देख लो कि 5,915 करोड़, पूर्वोत्तर का याद रख लो राउंड फिगर में कि भैया 6,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, 6,000 करोड़ रुपए दिया कि पूर्वोत्तर को क्या होता था पहले, पूर्वोत्तर को विकास करने के लिए कोई छीता नहीं था ना, छीता नहीं था, कोई भी छीता नहीं था। तो इस बार हम छींगे बोला, तो छीने से हो जाएगा 6। ठीक है, तो रजाई में सोओगे तो आपके पिताजी लात मार के निकालेंगे आपको। ठीक है, तो इसलिए रजाई मत ओढ़ना, रजाई ओढ़ लो लेकिन फैन मत चालू करना, ये ऐसी मत करना। अब कर जो टैक्स स्लैब था उसमें अपना संशोधन हो चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा है टैक्स स्लैब, तो यहाँ पे टैक्स स्लैब देख लोगे तभी आपका काम बनेगा, अन्यथा फिर कभी कभी पूछ लेता है। तो बस याद रखो कि कितने स्लॉट है, 1 2 3 4 5 स्लॉट है। ठीक है, और 6 स्लॉट है टोटल, 4 से 8 लाख, 8 से 12 लाख, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24 और 24 लाख से अधिक। बस इतने पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछने वाला है, इतना नहीं है। बस ये देख लो कि भैया 0 से 4 लाख की इनकम है तो 0% टैक्स लगेगा, और 4 से लेकर के 24 दिया है, 4 गुणे 24। ठीक है, 4 गुणे 24, इतने याद रखना, 6 स्लैब है। ठीक है,
आगे बढ़े यहाँ पर। अब यहाँ पे देख लेते हैं घाटे की प्रवृत्ति, देख लेते हैं कि जीडीपी का कितना परसेंट अपने को घाटा हुआ है। जीडीपी राजकोषीय घाटा के बारे में बात कर लेते तो मैंने क्या बोला, राजकोषीय घाटा 15 लाख करोड़ का हुआ था। पहले 16 लाख का क्या था, 16 साल की उम्र में राजकोष दी थी, था मैंने 23-24 में। तो क्या हुआ, राजकोषीय घाटा 16 की उम्र में मैंने घाटा कर दिया। फिर उसके बाद मैंने 25-26 पे 1 रुपये बचाया, 16 में से 1 गया तो 15 लाख करोड़। ठीक है, तो जीडीपी का कितना परसेंट है, जीडीपी का 4.4% है। 4% याद रख लो, 44 करके याद रख लो, या 4% करके याद रख लो। ठीक है, तो ये चोरी नहीं करेगा कोई भी। ठीक है, 4 से याद रख लो, चोरी नहीं करेगा राजकोष से कोई भी। ठीक है, ये 4% है जीडीपी का। 4 बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा है, बिल्कुल स्किप मत करना। 4.4 50 बार बोल दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाइए। ठीक है, जैसे कि वेब सीरीज घुस जाती है। जीडीपी का 4.4%, 4.444। ठीक है, राजकोष में चोरी हो गई 4.4% की। ठीक है, राजस्व घाटा 5.24 लाख करोड़, मतलब 5 लाख करोड़ का राजस्व घाटा हुआ है, जो कि जीडीपी का 1.5% है। ठीक है, तो किसके ऐसे रखेंगे कि भाई 5 के टेबल में 15 भी आता। ठीक है, तो ये ऐसे याद हो गया। तो अब राजस्व कैसे याद रखेंगे सर, राजस्व इसको याद रखने का तरीका ये है कि राज ने क्या किया, स्वाहा कर दिया। राज ने क्या किया, स्वाहा कर दिया। क्या, 5 रुपये कर दिए पहले, फिर 5 रुपये के साथ 15 रुपये और कर दिए। ठीक है, 5 और 15 करके याद रखो। 5 से क्या है, 5 लाख करोड़ का है। राउंड मतलब पैसे 5 लाख करोड़ है, लेकिन जीडीपी का परसेंट 15 अपन ने इसलिए लिखा है क्योंकि वो 1.5 याद होगा नहीं। तो 5 के इंटू मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है 15, इसी से अपन याद रख रहे हैं इसको 1.5%। तो राज ने स्वाहा कर दिया। ठीक है, ऐसे करके याद रखेंगे इसको। इतना अच्छे से कोई डाटा तैयार कराता नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इसके लिए वीडियो को क्या करना है, लाइक और शेयर करना है दबा के। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया। प्राथमिक घाटा के बारे में बात कर लेते तो ये नहीं पूछा जाता, प्रभावी राजस्व घाटा ये भी नहीं पूछा जाता। तो ये भी पता होना चाहिए कि भैया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, कपास उत्पादकता मिशन लॉन्च कर दिया। कपास का उत्पादन, सतत कृषि को बढ़ावा देने, अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 5 वर्ष की पहल है। बस इतने ही पूछेंगे, कपास उत्पादकता निम्न में से कौन सा फसल के लिए मिशन लॉन्च किया गया है। तो कपास ऑप्शन में आएगा, गोली मार देंगे उसको। 5 वर्ष के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, कपास। बिहार में मखाना होता है बहुत सारा, तो मखाना के लिए अब बोर्ड नहीं था, तो मखाना के लिए बोर्ड बना दिया अपन ने। क्यों, क्योंकि उत्पादन बढ़ाओ, प्रसंस्करण बढ़ाओ, मूल्य संवर्धन बढ़ाओ। इससे क्या होगा, मखाना का अपन एक्सपोर्ट करेंगे तो दबा के पैसा कमाएंगे। ठीक है, बिहार के लोग। मत्स्य विकास के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागर में सतत मत्स्य पालन के लिए एक नई रूपरेखा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पर ध्यान केंद्रित करना। विशेष तौर पर यूटी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि समुद्र के आसपास है। अंडमान निकोबार के चारों ओर समुद्र, पानी ही पानी है, और लक्षद्वीप के चारों ओर भी पानी ही पानी है। तो मत्स्य विकास सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, यही ना होगा। बस दबा के अपन मत्स्य पालन करेंगे, दबा के मछली खाएंगे और आंखें तेज करेंगे अपनी। ठीक है, वैसे कोई फिश ऑयल और भी खाते हैं कुछ लोग, और फिश ऑयल की टेबलेट भी खाते हैं, जो कि अच्छी है, खाना भी चाहिए आंखों के लिए। उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं आपके लिए, खाया करो। असम में यूरिया संयंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता का एक नया यूरिया संयंत्र बनाया जा रहा है। तो असम में यूरिया, ठीक है, बनाया जा रहा है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी वो जो निगम है। ठीक है, तो बस अपने को ये देखना है यूरिया संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है, असम में। तो असम में नहीं याद रखेंगे इसको, असम से याद रहना भी नहीं है तुमको। तो असम से याद रखेंगे आसमान से किया यूरिया की बूंदियाँ फेंकी तुम्हारे सिर पर, किसानों के सिर पर, के लो डाल लो खेतों में, उगा लो खाना। ठीक है, दूसरा इंजन देखते हैं, एमएसएमई के बारे में बात कर लेते हैं। संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण, निवेश और कुल कारोबार सीमाओं को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ा दिया गया। ठीक है, बस इतने देखो कि एमएसएमई का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें कि कुल सीमा है, मतलब जो निवेश की सीमा है, कारोबार की सीमा को 2.5 गुना बढ़ा दिया गया। ठीक है, बस इसको अपन बाद में देखेंगे, अभी तो इसमें ऐसे देख लो। इसका नेक्स्ट है कि सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड अभी तक अपने पास कृषि का था, सूक्ष्म उद्यम के लिए मिला दिया गया। तो इसमें क्या किया, 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की ऋण सुविधा, वित्तीय समावेशन, आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों के लिए। ठीक है, एमएसएमई के लिए ऋण कवर किया गया भैया, गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिए गई है। ठीक है, 10 करोड़ रुपए कर दिए, 2 करोड़। चमड़ा और फुटवेयर के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की गई। चमड़ा और किसके लिए, फुटवेयर के लिए। चमड़ा फुटवेयर के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम FPS लॉन्च किया गया है चमड़ा और फुटवेयर के लिए। 22 लाख करोड़
22 लाख रोजगार मिलेंगे, 4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व और 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात होगा इससे। तो FPS फूड फूड पाउंड सेकेंड करके याद रख लो इसको, ठीक है। फूड पाउंड सेकेंड FPS पद्धति होती है, उससे भी याद रख सकते हैं अपन इसको। तो फूड में अपन क्या पहनेंगे, चमड़े के जूते पहनेंगे ना, बस इससे याद रख लो अपन। आगे बढ़ जाओ। खिलौना क्षेत्र का विकास किया जाएगा, क्लस्टर बनाए जाएंगे, नवाचार किया जाएगा। मेड इन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा देना है दबा के, ताकि जो चाइना का दबदबा है हमारे यहाँ उसको अपन गिरा दे और फिर अपन टॉय इंडस्ट्री खड़ी कर ले और टॉय बेचो, खूब टॉय बेचो और देसी टॉय खरीदो, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी मिशन के बारे में बात की जाए तो बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नहीं आया तो फिर क्वेश्चन पेपर नहीं बनाना चाहिए। जिससे खाद्य प्रसंस्करण और कौशल उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। याद रखने का तरीका तो बता दीजिए पहले। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी मिशन प्रौद्योगिकी संस्थान का बनाया जा रहा है बिहार में, ठीक है। तो खाद्य प्रौद्योगिकी अब देखो क्या होता है, अपने को वैज्ञानिकों, कई बार अपन ने वैज्ञानिकों को बोला कि भैया ऐसा कुछ काम करो कि फूड टेक्नोलॉजी में कुछ नवाचार आ जाए। तो वैज्ञानिक बोलते सर हम हार मानते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम हार मानते हैं सर, हमसे नहीं हो पाएगा। तो बोलेंगे ऐसा कैसे हार मान लोगे तुमको हम पैसा देंगे, तुमको हम समय देंगे 10 साल के लिए, 1 लाख करोड़ रुपए लो और इसमें इस फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति मचा दो, ठीक है। तो इससे अपन क्या याद रखिए, बिहार याद रख लेंगे, ठीक है, हो जाएगा इससे, ठीक है। स्टार्टअप के लिए फंड बनाया गया भैया, विस्तारित दायरे और 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त योगदान के साथ स्थापित किया जाएगा। किसको, स्टार्टअप के लिए। अब स्टार्टअप क्या हो गया भैया, स्टार्टअप मेरे को लगाना मान लो, तो मेरे को पैसा चाहिए होगा ना, बिना पैसे का तो कोई स्टार्टअप खड़ेगा नहीं। तो उसके लिए फंड नहीं दे रहे, फंड्स ऑफ फंड दे रहे हैं, ठीक है। तो वो फंड्स ऑफ फंड कितने का बनाया जाएगा, 10,000 करोड़ रुपए का बनाया जाएगा। 10,000 कितना, 10,000 का नोट लिखा है आपके लिए, याद रखो। 10,000 रुपए का नोट लॉन्च किया आपके लिए स्टार्टअप के लिए, ऐसे याद रख लो उसको। तीसरा इंजन क्या है अपना, निवेश। तो अभी तक अपन ने KSNN करके देखा था ना अपन ने, बस किसान और सूक्ष्म उद्योग वाला हो गया। अब तीसरा निवेश वाला आ जाएगा, फिर चौथा अपन देख लेंगे, ठीक है। ये मैं बार बार आपको इसका इंजन बता दूंगा ना, तो आपको याद हो जाएगा। चिंता मत किया करो यार, आप लोग है ना, सही जगह पर आए हो आप। शहरी चुनौती नीति के बारे में बात कर लेते हैं। ये शहर में जितने भी विकास केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए और वहाँ पर रचनात्मक पुनर्विकास और जल स्वच्छता को समर्थन देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया, ठीक है। तो 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा, लेकिन इसमें जो 25-26 के लिए है विशेष वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो शहरी चुनौती नीति, तो निवेश देखो भाई, निवेश कहाँ पे होगा, पहले तो हमको निवेश करना पड़ेगा शहर में, ठीक है, सीधी बात है। आपको शहर में बाढ़ आ जाती है, आपको दिल्ली वाला क्षेत्र देख लो, चाहे मुंबई देख लो, पुणे देख लो, कहीं भी देख लो, हमारे का सिस्टम ही खराब बनाया है। इंजीनियरिंग खराब है, इंजीनियर खराब है, आर्किटेक्चर प्लानिंग सब कुछ खराब है हमारे। तो हमने क्या किया, 10,000 करोड़ रुपये दिए, अब इसको सुधार लो वरना गोली मार दी जाएगी तुम लोगों को, ठीक है। आगे बढ़े। अब यहाँ पे तो देखो भाई, निवेश कहाँ पर किया जाना, पहले तो अपने शहर में किया, फिर जल जीवन मिशन। अभी क्या हो रहा है कि भैया अपने शहर में वाटर लेवल हो गया एकदम नीचे, तो उसके लिए जल जीवन अपने को पाइप से पहुँचाना है सबके पास। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, कुल बजट परिव्यय को बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ा दी गई, ये पूछा जाएगा, ठीक है। और इस मिशन में 15 करोड़ परिवार लाभान्वित हो गए। तो कितने लाभान्वित हो गए उनको कोई मतलब नहीं है, 2 चीज़ मतलब है। पहली चीज़ कि 2019 में आई थी ये योजना, ठीक है। बजट में कितना पैसा दिया, 67। तो जल जीवन जल क्या, जल सड़ा हुआ नहीं देना चाहिए अपने को, जल जीवन है, ठीक है, लेकिन सड़ा हुआ नहीं देना है अपने को। तो सड़ा से हो जाएगा 67, ठीक है, 67,000, ठीक है। और बात कर लेते हैं 2028 तक बढ़ा दिया गया। तो जल ही जीवन है, तो आपको ऐसा कोई भी नाटक नहीं करना चाहिए और ऐसा कोई नहीं बोलना चाहिए। अब जैसे मैंने बोला कि जल ही जीवन है, तो कोई मेरे को बोल ज़्यादा नाटक मत कर, जल कोई जीवन नहीं है हमारे लिए जीवन है खाना। तो मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा नाटक, वो मेरे को क्या बोल रहा है, नाटक से हो जाएगा 28, ठीक है, कर्नाटक और 28, ये 28 हो जाएगा नाटक, ठीक है। समुद्री विकास नीति 25,000 करोड़ का कोष बनाया गया समुद्री विकास नीति के लिए। और समुद्री विकास में आपको पता है क्या क्या होता है, समुद्र में जहाज निर्माण हो जाएगा, बंदरगाह हो जाएगा, रसद बुनियादी ढांचे, ये सब विकास किया जाएगा दीर्घकालिक स्थिति के लिए, ठीक है। समुद्री विकास निधि के लिए कितना रुपये दिया जाएगा, 25,000 करोड़ रुपये, ठीक है। बस ये अपने इसका नाम याद रख लो बस, और कुछ मत करो, खाली ये याद रखो। IIT का विस्तार किया जाएगा भैया, क्या 65,000 अतिरिक्त छात्रों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा विकास किया जाएगा, बस इतना देख लो, ये नहीं पूछा जाना है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं मिल रहा है। PM रिसर्च फेलोशिप, ये इंपॉर्टेंट है, PM रिसर्च फेलोशिप। तो फिर रिसर्च के लिए फेलोशिप दी जाएगी, काय को किसको दे रहे हैं, IIT और ISC में उन्नत अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप दी जाएगी।
कहाँ पर, अब मेरे को अगर रिसर्च करनी है भैया, ठीक है, पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट में, तो मेरे को फेलोशिप मिलना चाहिए। तो और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे तो ये इच्छा है कि भैया IISc बेंगलोर में मिले या IIT में हो तो फ़ायदा है, तो इससे ज़्यादा कर लो इसको। नेक्स्ट है कि डे केयर सेंटर, डे केयर कैंसर सेंटर, इन्हें अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा। सभी जिला अस्पताल बोल रहा है भैया, है ना, 2025-26 तक 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे बोल रहा है। तो अपन को बस इतना देखना है कि डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं सभी जिलों में, ठीक है। भारतीय भारतीय भाषा पुस्तक योजना ये लॉन्च की गई है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना। अब क्यों की गई? स्कूल और उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में के क्रम में भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। करना क्या है? भारतीय भाषा पुस्तक योजना। अभी जो अपने भाषा हैं भारत में बहुत सारी, तो अब अलग अलग भाषाएं है, तो अपन ने क्या करें कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना करके सभी भाषाओं में अपन क्या पुस्तक लॉन्च करते, तो कोई भी डाउनलोड करो, कोई भी पढ़ करो, तो मारामारी नहीं होगी। अपन ने इसके लिए ये योजना लॉन्च की है। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR के लिए 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इसके तहत वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 SMR का संचालन किया जाएगा। तो भैया विकसित भारत के लिए क्या किया जा रहा है? परमाणु ऊर्जा मिशन लॉन्च किया गया। परमाणु ऊर्जा मिशन SMR रिएक्टर के लिए किया जा रहा है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 20,000 करोड़ रुपए का बनाया जाए, मतलब व्यय किया जाएगा इस पर। 2033 तक अपन को 5 SMR का संचालन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विकसित भारत के लिए आपको चाहिए होगी ऊर्जा, ऊर्जा के लिए चाहिए होगा अपने को स्वच्छ ऊर्जा। स्वच्छ ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? परमाणु से। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे? कुछ प्लांट बनाने पड़ेंगे, रिएक्टर बनाने पड़ेंगे। कितने बना रहे अपन बना रहे 5, 5 से देखो पंच मार रहे अपन, पंच, ठीक है। और 2033 तक, ठीक। आगे बढ़े। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना, आपको पता है उड़ान योजना लॉन्च की गई थी अपने देश में ही पर्यटन को बढ़ाने के लिए। तो संशोधित उड़ान योजना लॉन्च की गई है, के अंतर्गत 120 नए गंतव्यों को शामिल किया जाएगा, जिसका लक्ष्य क्या है? 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करना। कहने का मतलब ये है कि भैया अभी मेरे को मान लो कि चलो मुझे जाना है भोपाल, इंदौर से मेरे को नागपुर जाना, तो मैं क्या करता हूँ? ट्रेन पकड़ता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रेन की टिकट है हो जाएगी 1200 रुपये मान लो, अगर वंदे भारत से जाता हूँ मैं। लेकिन अगर उड़ान योजना में जो फ्लाइट अगर मैं ले लूँ, तो फ्लाइट मेरे को मिल रही है 2000 की, तो मैं क्या करूँगा कि भैया मैं 2000 की टिकट ले लूँगा, अगर ये रेट कम हो जाता है तो, ठीक है। और अगर 2000 से अगर 1500 रेट हो गया तो मैं 1500 की फ्लाइट लेकर नहीं चला जाऊँगा। बस इसी के लिए है ये, ठीक है। समझ गए आप लोग किस लिए लॉन्च की गई है? बस बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है भैया, बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, बस इतना याद रखो और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कहाँ पर बनाया जा रहा है? बिहार में। क्यों? क्योंकि पता है बिहार में अभी इलेक्शन हुआ है, तो जो बजट है वो दबा के किसको दिए? बिहार को। क्यों? क्योंकि भैया अपने को चुनाव जीतना था, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम चीज़ें जो भी मिलेगी वो बिहार को मिलने वाली है। पश्चिमी कोसी नहर ERM योजना, तो आपको पता है कोसी नहर कहाँ पर मिलती है? बिहार में मिलती है, मैंने अभी बताया आपको, तो बिहार से संबंधित हो जाएगी। रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन, देश भर के 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को राज्यों के सहयोग से चैलेंज मोड में विकसित किया जाएगा, ठीक है। बस ये देख लो। चौथा इंजन पे आ गया अपना निर्यात, जो कि अपना लास्ट का एम था। अब निर्यात को बढ़ावा देना अपने को, तो निर्यात के लिए संवर्धन मिशन लॉन्च करेंगे अपन। तो क्षेत्रीय और मंत्रालय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिससे वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय संयुक्त रूप से चला जाएगा। तो कौन कौन से जो मंत्रालय है इसमें शामिल है? वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, तीनों मिलकर इसका बढ़ावा देंगे निर्यात को। भारत ट्रेड नेट BTN एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दस्तावेजीकरण, वित्त पोषण समाधान की सुविधा प्रदान करेगा। क्या? भारत ट्रेड नेट BTN का भैया फुल फॉर्म पूछा जाएगा, जो कि वर्तमान में केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था। इसका फुल फॉर्म बताओ, तो क्या बताओगे तुम? भारत ट्रेड नेट, ठीक। ग्लोबल कंपेटेबिलिटी सेंटर GCC हेतु राष्ट्रीय ढांचा अपन ने तैयार किया है। तो ये है क्या? उभरते हुए द्वितीय श्रेणी Tier 2 के शहर जो है उसमें आउटसोर्सिंग केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन दिए जाएंगे, ठीक है, जिससे भारत एक प्रमुख वैश्विक सेवा प्रदाता के रूप में उभर सकेगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, एयर कार्गो के लिए भंडारण सुविधा, उच्च मूल्य वाले नाशवंत उत्पादों के निर्यात को सक्षम बनाने के लिए उन्नत भंडारण और संरचना विकास किया जाएगा। एयर कार्गो का मतलब यह होता है कि भैया मान के चलो मेरे को फ्लाइट से कोई सामान कहीं भेजना है, तो मैं क्या करूँगा भैया, जैसे आपका वेयर हाउस होता है वैसे ही एयर कार्गो मतलब एयर
मतलब फ्लाइट के माध्यम से आपको सामान बेचना है तो उसके लिए आपको एक वेयर हाउस बना होता है वहाँ पर, तो वहाँ पे भंडारण की सुविधा होगी। किसके लिए? जो जल्दी प्रोडक्ट ख़राब हो जाते हैं उसके लिए। बस यही हो गया इससे, और कुछ ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। तो ये अपन ने यहाँ पे बजट वाला सेक्शन बढ़िया तरीके से कर लिया। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छे तरीके से कोई बताता भी होगा, बताता होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं भैया इंजन कितने थे। मैंने आपको जो इंजन बताया वो कितने थे, 4 थे। क्या ट्रिक है उसकी? KSNN, किसान। अभी 4 जो किसान है मैंने बताया, इसका फुल फॉर्म लिख देना सभी के सभी जितने लोग देख रहे हो। क्यों लिख देना सभी के सभी? क्योंकि इससे तुमको याद हो जाएगा। ठीक है, तुमको याद होगा तो क्या होगा, कल की डेट में एग्जाम में आएगा ना तो छापा दोगे ऐसी तुम। अब आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए तो भैया सिद्धांत क्या थे हमारे। तो सिद्धांत किसने मेरे को मैसेज किया मेरे को शरीफ व्यक्ति ने। ठीक है, शरीफ। ठीक है, शरीफ। अब इसका भी फुल फॉर्म लिख करके बताना कि भैया किसका किसका क्या क्या है। ठीक है, बाकी तो फिर आपको मैंने पूरा ही बता दिया है। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने आपको कवर करवा दिया। ठीक है, तो अगला वीडियो अपन योजना वाला देख लेते हैं। योजना का सेक्शन आप लोग को बहुत टफ लगता है। ठीक है, तो वो आप देखेंगे, जल्दी से जल्दी अपन उसको निपटाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन आएगा तो फिर आप लोग देखेंगे और देखेंगे तो फिर आपको मजा आएगा, फिर मजा आएगा तो एग्जाम पास कर जाएंगे, फिर आप मेरे को मिठाई खिलाएंगे। थैंक यू।